नमस्कार दोस्तों। आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो पेज रिपोर्टिंग ऐप है, सड़कों पर गड्ढा मुक्त, और दूसरा वही खारा स्रोत मुनकी रेती वाला टॉपिक है। तो पहले मैं दूसरे वाले टॉपिक पे आऊँगा। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से इस ठेके का विरोध हो रहा है और उत्तराखंड की समस्त जनता भारी मात्रा में इस ठेके का विरोध कर रही है। लेकिन आज कल में जिस तरीके से आपने देखा, 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी ठेका खुलवा की देखरेख में ठेका खुलवाया गया और पुलिस पूरी मुस्तैदी से वहाँ पे ठेके पे शराब बिकवा रही है। यही बोल सकते हैं कि ठेके, जबकि पुलिस हमारे जो टैक्स के पैसे हैं वो टैक्स के पैसे जनता की सुरक्षा के लिए और नशे के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए और जितने भी बुरे कार्य होते हैं समाज में, उसके लिए पुलिस की व्यवस्था की जाती है और उसके लिए हमारे टैक्स के पैसे ही जाते हैं और उन्हीं पैसों से उनकी सैलरी बनती है। लेकिन आज आप देखते होंगे बड़ी बड़ी बातें करते हैं आईएएस पीसीएस और बोलते हैं हमने ये किया, इतने साल पढ़ाई की। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि उनकी पढ़ाई जीरो है। मानसिक स्तर देखिए, इतना डर रखे हैं। क्या कोई आईएएस पीसीएस या कोई पुलिस में जितनी महिलाएं हैं या जितने उन पुलिस के अधिकारी हैं, चाहे वो कांस्टेबल से लेके पीआरडी से लेके जितने भी हैं, क्या वो ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे शराब पिएं, हमारे बच्चे नशे के गिरफ्त में रहें? और ऐसी भी क्या गुलामी है कि तुम 50,000, 60,000, 70,000 रुपये सैलरी के लिए समाज को इतना क्या ऐसा मैसेज दे रहे हो कि आइए शराब पीजिए। ऐसी नौकरी को आप छोड़ भी सकते हो, लात मारिए आप ऐसी नौकरी को। क्या और काम नहीं हो सकते? अगर आप किसी गलत काम के लिए और सरकार की चापलूसी कर रहे हैं, सरकार की एक सरकारी नौकरी के लोभ के लिए आप इतना बड़ा समाज और आपके ही बीच से निकली हुई कई लोग, आपने देखा होगा कि वहाँ पे कई महिलाएं हैं, वो शायद ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होंगी, लेकिन वो उस चीज़ के लिए, गलत चीज़ों के लिए विरोध कर रही हैं। और एक हमारा पुलिस प्रशासन है जो वहाँ पे ठेके पे ड्यूटी दे रहा है। आप सोचिए, तो ऐसी नौकरी करनी चाहिए? ये नौकरी नहीं। पीसीएस और आईएएस अफसरों को बोला जाता है कि इनका मानसिक स्तर काफ़ी ऊंचा होता है, लेकिन कहीं देखने में नज़र नहीं आता, क्योंकि गुलामी इनके दिमाग में भर चुकी है। 50,000 कितनी मिलती होगी? 1 लाख, 1.5 लाख रुपए। आपके अंदर योग्यता, स्किल्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप भी खड़े होइए और दीजिए और रिजाइन दीजिए ऐसी नौकरी से जो आपको एक शराब बेचनी पड़ रही है ठेके पे। तो शराबी भी बिकवा रहे हो आप। जब उस ठेका बंद हो चुका है, आम जनता ने सील कर दिया है, और आप जब, मेरा मानना है ये सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, ये नेताओं की नौकरी कर रहे हैं, नेताओं की गुलामी कर रहे हैं। इनकी सैलरी हमारे टैक्स की, या तो इनकी सैलरी हमारे टैक्स के पैसों से नहीं आती है, इनकी सैलरी भी या तो नेताओं के की जो शराब बिकती है और उसके पैसों से आ रही है। यही मतलब हुआ इसका। तो आप आज जिस तरीके से आज महिलाओं ने, इतनी शर्म नहीं आ रही, महिलाओं ने इनको चूड़ियाँ तक गिफ्ट की, चूड़ियाँ पहनाई, लेकिन तब भी एक एक नौकरी के लिए ये सारे समाज को गंदा कर रहे हैं। इनके बच्चे भी, आप देखना, हमेशा हमारे उसमें कहावत है और आप लोगों ने देखा भी होगा, जानते ये लोग भी हैं कि अगर आप किसी गलत चीज़ का साथ देते हो तो वो आपके आगे आता है। अब आप देख लेना, इनके जितने बच्चे हैं ये शराब बिकवा रहे हैं, तो इनके बच्चे भी आपको कहीं शराब पीते हुए नाली में ही मिलेंगे। नौकरी तो वैसे भी लगेगी नहीं, क्योंकि इतने लोगों की हाय ले रहे हैं। अब बेचारा जो लड़का ख़त्म हुआ है, तो कितनी गलत बात है, उसको न्याय दिलाने की जगह ये शराब के यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। अभी कितने बोले, दूसरा वो ठेका अवैध तो है ही, जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि वो वन विभाग की ज़मीन पे खुला हुआ है।
तो उसकी जांच होनी चाहिए। और काश जितनी मुस्तैदी से ये ड्यूटी यहाँ कर रहे हैं ठेके में, काश ऐसी ड्यूटियाँ ये देहरादून या बड़े बड़े शहरों में जो इतने क्राइम होते हैं वहाँ पे इतनी मुस्तैदी दिखाएं, तो शायद हमारा उत्तराखंड में क्राइम रेट 0 हो जाए। तो अब इतना बोलने के बाद भी आप जब सोते हैं और सोने से पहले मेरे उन अधिकारियों से और उन पुलिस वालों से विनम्र आग्रह है कि 5 मिनट पहले सोचिए कि क्या अगर हमारे पास पुलिस की वर्दी नहीं रहेगी तो हम इतने नकारे हैं कि हमें दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में तो मिलेगी, या अपना स्वरोजगार तो खोल सकते हैं। पर लोग तुम्हें चूड़ियाँ गिफ्ट कर रहे हैं, उत्तराखंड की परेशान जनता तुम्हें इस तरीके से तुम्हारे नारे लगा रही है, तो आप लोगों को ऐसी नौकरी करनी चाहिए। आप भी जनता के साथ खड़े हो जाइए और सीधे रिजाइन दीजिए। जितने 200 पुलिसकर्मियों के अगर एक साथ रिजाइन देते हैं तो क्यों नहीं जांच चलेगी। पर लेकिन आपको भी, हम तो यही बोलेंगे कि आपका भी कमीशन जाता होगा, तभी आप अपनी ड्यूटी इतनी मुस्तैदी से कर रहे हैं। और दूसरा टॉपिक, अब इस टॉपिक पे तो क्या बोलना, मैं करूँगा ही बात। और दूसरा, आप देख रहे होंगे कि एक ऐप की चर्चा चली थी अभी कुछ टाइम पहले, पेच रिपोर्टिंग ऐप, सड़कों पर गड्ढा मुक्त। आप ये बताइए कि ऐसे ऐप बन रहे हैं कि सड़कों पे गड्ढे होने ही क्यों दे रहे हो आप? क्या आज इतनी अच्छी अच्छी मशीनें आ रखी हैं, इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ रखी है, और आपकी सड़कों में आज भी गड्ढे पड़ रहे हैं? टोल टैक्सी के नाम पे तुम हर गाड़ी से 100 रुपये 500 रुपये जो भी है लेते हो। टॉक्सी टोल के नाम पे आपने लूट मचा रखी है, गुंडागर्दी मचा रखी है पूरे उत्तराखंड प्रदेश में, और तब भी तुम ऐसे ऐप बनाने पड़ रहे हैं आपको। तो बड़ी ही शर्म की बात है ऐसे लोगों को जो इस तरीके की, जिनकी बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे हैं। तो अब क्या बोलें, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।